हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में अब हमने रिवीजन क्लास कराने के लिए बिल्कुल हम तैयार हो चुके हैं। और रिवीजन क्लास के रूप में हम जो है प्रतिदिन 2 से 3 सेट आपको दे रहे हैं। आज अभी जो है बिहार स्पेशल, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, उसमें हम सेट नंबर 1 आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में आपको प्रदान कर रहे हैं। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे बिहार स्पेशल का, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिहार स्पेशल जीके का ये फाइनल रिवीजन क्लास का ये पहला मॉक टेस्ट आपके सामने उपस्थित है। पहला है कि राज्य विद्यालय से बाहर मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। सही आंसर है तालीमी मरकज़ जो है वह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। आलू के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो आलू के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला, सही आंसर है पटना जो है आलू के उत्पादन में अग्रणी जिला माना जाता है बिहार में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है। तो बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में जो वृक्ष सबसे अधिक उगता है उसे हम और आप जो है तीसरे का ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साल के वृक्ष यहाँ पर सबसे अधिक उगाई जाती है। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली तापीय विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन है। तो बिहार में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली तापीय विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाढ़ इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। तो तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी जो है तिरहुत कब आया था। सही आंसर है पांचवे का ऑप्शन नंबर बी, वह 1234 ईस्वी में बिहार आया हुआ था, तिरहुत आया हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको थोड़ा सा छोटा करने की बहुत बेहद ज़रूरत पड़ चुका है, इसलिए छोटा मैंने कर लिया है, और आसानी से इसको पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। प्रश्न है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो बिहार में सिंचाई से संबंधित है लेकिन वो कथन सही नहीं है। तो छठे का देख लेंगे। बिहार की कुल रोपित क्षेत्र का लगभग 46% सिंचित है, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि बिहार के कुल संचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों के द्वारा है, ये बिल्कुल मुझे सही नहीं नजर आ रहा है। ये आंकड़ा जो है वह गलत दिया गया है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है, ये सही है। और इसी बीच अगर हम लोग बात कर लेंगे कि समस्तीपुर, सीतामढ़ी, नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिले में होती है, ये भी सही है। अर्थात इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर छठे का बी जो है गलत दिया गया है, इसलिए आंसर के रूप में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सातवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सातवां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सातवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह कहता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, सही आंसर है सन 1968 ईस्वी में बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन सातवां नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे, और सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने ये है कि प्रश्न कहता है कि बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले 4 जिले क्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं, जो कि क्रम है आरोही क्रम में सजाया गया है। तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिवहर, उससे ज़्यादा अररिया, जमुई और अरवल। सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले जो जिला है वह शिवहर को जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव निम्नलिखित में से कौन थे। 9वें का सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में उपस्थित है। तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में उपस्थित है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो फटाफट आंसर करते जाइएगा। 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के अररिया जिला में उपस्थित है। 10वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार के चिनबेरिया गांव को दक्षिण कोरिया सरकार ने आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है, यह गांव किस जिले में स्थित है। तो बिहार के चिनबेरिया गांव के दक्षिण कोरिया सरकार ने आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है, यह गांव किस जिले में स्थित है। 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जहानाबाद में उपस्थित है।
आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाबरू स्तंभ में जो है अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संबंधित है। याद रखेंगे सही आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर ए, महिला शिक्षा से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। 12वां इसका सही आंसर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर ले तो 13वां हो जाता है। निम्न में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। बोध गया, राजगीर, वैशाली, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मेढक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है। तो मेढक परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की परियोजना जानी जाती है। सही आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश की यह परियोजना मेढक परियोजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था। तो अली गौहर ने पटना का घेरा कब डाला था। सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी, 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना का घेरा डाला था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब किया गया था। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 185 ईस्वी पूर्व में किया गया था। दोस्तों याद रखिए छोटे छोटे वीडियो करके 40-50 क्वेश्चन करके हम हल्के हल्के आपको जो है रिवीजन कराते चलेंगे। और ये रिवीजन क्लास है, फाइनल क्लासेज हैं, तो इसको एकदम आप डेली बाय डेली करते चलिएगा। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे। तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता अहमदुल्लाह, यानी कि अनिस का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिवीजन क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रदान किए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पटना पुस्तक मेला का आयोजन कब से हो रहा है। तो पटना पुस्तक मेला का आयोजन कब से किया जा रहा है। 20वें का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 ईस्वी में 71 ईस्वी से पटना में पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में चिरांद यानी कि सारण एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, 9 प्रस्तर युग के बिहार में चिरांद से एवं चेचर से वैशाली से जो है युग प्रस्तर प्राप्त किए गए हैं। बिहार के किस नदी से बाढ़ का खतरा सर्वाधिक रहती है। सही आंसर है कोसी नदी को बाढ़ की खतरा, यानी कि इसे हम लोग बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। तो निम्नलिखित में से अधिकतर चीनी मिलें जो है किस क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। 23वें का ऑप्शन नंबर ए, गंगा के उत्तरी मैदान पर। दोस्तों यदि बिहार स्पेशल का या फिर हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग जो पेपर्स है उसका अगर किसी भी हिसाब से आपको ई बुक चाहिए किसी सहायता के लिए तो हमारे दिए जाए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर लीजिएगा और वहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था। तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र के द्वारा मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य को स्थापित किया गया था। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है। 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की जो है शैली से यह जो है सुशोभित किया गया है। 25वें का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन में किन की पुस्तकों को पढ़ाया जाता था। हिंदू बॉयज एसोसिएशन में किन की पुस्तकों को पढ़ाया जाता था। 26वें का सही आंसर है विवेकानंद के पुस्तकों को पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वह पारित किया गया था। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में बिहार राज्य चकबंदी जो है अधिनियम पारित किया गया था। 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ था। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था। 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया जाता है, लेकिन इसमें अगर कहीं अप डाउन हुआ होगा फिलहाल के आंकड़े से तो आप जरूर एक बार मिलाने की कोशिश कीजिएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्नलिखित में से कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है कालिदास बसु जो है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे।
31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में यह उपस्थित है। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ प्रति वर्ष पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो निम्नलिखित में से वो कहाँ पर प्रति वर्ष पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला लगता है? सही आंसर है सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1933 ईस्वी में बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी का घटना घटा हुआ था। 34 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी में जो थी वह निम्नलिखित में से क्या थी? 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन को माना जाता है, उज्जैनी को। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ पर है? तो चैतन्य महाप्रभु जो मंदिर है वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही आंसर है यह पटना में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्थित नहीं है? सही आंसर आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए और आप देखते चलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। और डेली बाय डेली हम बिहार स्पेशल के लगातार आपको जो MCQs है मस्ट इंपॉर्टेंट उसका हम सेशन वाइज करा देंगे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्थित नहीं है? तो याद रखेंगे बिहार में लौह इस्पात उद्योग नहीं है, वरना कागज, तेल शोधक ये सभी उद्योग हमारे पास उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है 37 नंबर को ध्यान से देखिएगा। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? 37वें का सही आंसर है यह मेगास्थनीज के पुस्तक में इंडिका में बताया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके के मस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास। सहोदरा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सहोदरा मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? 39 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह पश्चिमी चंपारण में जो है आयोजित किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप जो देखने में लगती है वह निम्नलिखित में से क्या है? तो यह जीवनदायी है। बिहार में कृषि का स्वरूप जो है जीवनदायी है। उम्मीद करते हैं कि 40 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और फिर हम डेली बाय डेली बिहार स्पेशल के 40-40 क्वेश्चन करके ऐसे 500 के करीब क्वेश्चन करा देंगे। रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। साइंस का रिवीजन हो ही रहा है। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का भी रिवीजन चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट में सजेशन कर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।